पतंजलि फूड्स को जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कारण बताओ नोटिस यानी कि शो कॉज नोटिस भेजा है, जिसमें कंपनी को यह बताने को कहा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। 26 अप्रैल को कंपनी द्वारा की गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार योग गुरु रामदेव की लीडरशिप वाली पतंजलि आयुर्वेद ग्रुप की कंपनी, जो मुख्य रूप से एडिबल ऑयल बिजनेस खाद्य तेल व्यवसाय में है, इसको जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा है कंपनी को एक शो कॉज नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी उसके अधिकारी और ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज को कारण बताने के लिए कहा गया और साथ ही पूछा गया कि 27 करोड़ 46 लाख 14,343 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट ब्याज सहित क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए और जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम 2017 और उत्तराखंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 की धारा 74 और अन्य लागू प्रावधानों का हवाला दिया है। पतंजलि फूड्स ने कहा फिलहाल अथॉरिटी ने केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कंपनी अथॉरिटी के समक्ष अपने मामले का बचाव करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी। कंपनी ने कहा एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कार्रवाई पूरी होने तक निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। पिछले हफ्ते पतंजलि फूड्स ने कहा था कि वो प्रमोटर समूह पतंजलि आयुर्वेद के एक्विजिशन ऑफ नॉन फूड बिजनेसेस के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में पतंजलि फूड्स ने बताया कि उसके बोर्ड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के नॉन फूड बिजनेस एंटरप्राइजेस को कंपनी को बेचने के लिए प्राप्त प्रारंभिक प्रस्ताव पर चर्चा की है। 1986 में इनकॉर्पोरेटेड पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जिसे पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी है। कंपनी पतंजलि, रुचि गोल्ड, न्यूट्रेला आदि जैसे ब्रांड्स के माध्यम से एडिबल ऑयल, खाद्य और एफएमसीजी और विंड एनर्जी प्रोडक्शन क्षेत्रों में काम करती है। पतंजलि आयुर्वेद ने दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से रुचि सोया का अधिग्रहण किया था और बाद में कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया। शुक्रिया।